Hello friends, welcome again on my YouTube channel. I think this will become the last part of the chapter atoms and molecules. Okay, what's about the today's goal? Today we are going to discuss some important questions which is based on the mole concept. That means numerical questions we will do today. Okay, from NCERT textbooks. If you have any problems related to mole concepts, any problems related to the numerical concepts which is based on the mole concepts, so you can send the questions in descriptions box, in the comment box. Sorry, not in description box, in comment box you can send, and you can also send me a mail why this text. I will reply all the answers. Okay, तो ये मोल कंसेप्ट का लास्ट पार्ट है. इसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टुडे. हम लोग इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं. आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करके और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसा कि चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि वन मोल, एक्चुअली व्हाट्स अबाउट द वन मोल. वन मोल का मतलब क्या होता है? वन मोल का मतलब होता है, वन मोल क्या होता है? मोल इज़ नथिंग. मोल इज़ जनरली अ यूनिट, ऐसा यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी के लिए हम लोग मोल का यूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री की भाषा में. जैसे डजन यूज़ करते हैं, यूनिट यूज़ करते हैं, ग्रॉस यूज़ करते हैं, उसी तरह से मोल भी एक यूनिट है, जिसका मतलब होता है वन मोल में कितना नंबर्स हो गए. जैसे 6 पॉइंट, डेट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस कंटेंट्स. ठीक है, अगर मान लीजिए हमने लिखा है कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब क्या हुआ? वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अगर मान लीजिए हमने सेम चीज़ लिखा है कि वन मोल ऑफ सोडियम एटम, वन मोल ऑफ सोडियम एटम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम. ठीक है, जो कुछ भी लिखा हो, मोल इज़ अ यूनिट विच इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटी, मेजर द क्वांटिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस. ठीक है, तो ये मोल एक यूनिट है. ठीक है, जिसका हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं. और वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर आप बोल दीजिए एटम्स बोल दीजिए, या फिर मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए, या फिर आयंस कंटेंट्स बोल दीजिए. ठीक है, हाँ, इसमें एक और चीज़ ख्याल रखना है. जैसे हम लोग ये बात जानते हैं, इसमें जनरली हम लोग कोई चीज़ जैसे वन मोल मैंने लिख दिया. अगर मान लीजिए हमने लिखा है वन मोल ऑफ हाइड्रोजन या फिर वन मोल ऑफ सोडियम एटम, तो वन मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब हुआ कि इस वन मोल ऑफ सोडियम एटम, इसका कितना होता है? एटॉमिक मास सोडियम एटम का कितना होता है? 23U. ठीक है, तो ये पूरे एटम्स का, सोडियम एटम्स का मास जो होगा, उसको जनरली अगर मोल में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम यू नहीं लिख करके जनरली इसको ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करते हैं. वी जनरली रिप्रेजेंट इन ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वन मोल ऑफ सोडियम का मतलब हो जाएगा कि 23 ग्राम. ठीक है, 23 ग्राम. अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 16U, 16U सब समझ रहे हैं कि वन एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास दिया हुआ है. अगर हमने लिख दिया कि 16 ग्राम, तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए हम लोग यूज करेंगे 16 ग्राम. ठीक है, मोलर मास जो लिखा जाता है, मोलर मास कुछ है, बड़े क्लासों में दूसरा चीज़ के लिए यूज करते हैं. मोलर मास इज नथिंग. मोलर मास के लिए हम यूज करेंगे कि एक मोल, किसी भी दिए गए कंपाउंड का एक मोल का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल. ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम. यू ना यूज करके हम लोग यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास यूज करेंगे, डैट मीन्स जी, 23 ग्राम. ठीक है, उसी तरह से नाइट्रोजन का हो गया, तो नाइट्रोजन के लिए हम यूज करेंगे 14 ग्राम. वन मोल नाइट्रोजन, पूरे वन मोल नाइट्रोजन का ये मोलर मास हो गया 14 ग्राम. ठीक है, क्लियर? तो इस शॉर्ट टर्म में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया. अगर लिखा हुआ है 18U, 18U मतलब H2O का मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास लिख दिया कि 18U है. ठीक है, लेकिन अगर दिया है 18 ग्राम, 18 ग्राम दिया हुआ है, तो 18 ग्राम डैट मीन्स वन मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, वन मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द 18 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, 18 ग्राम पानी. अब इसमें जैसे फार्मूला रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मोल कंसेप्ट में, फार्मूला रिप्रेजेंटेशन
विद द हेल्प ऑफ फार्मूला रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए इसमें बहुत आसान है, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल। जनरली नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास, दिए गए मास को गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ से अगर मास पूछ देगा तो मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो गिवन मास निकल जाएगा। ठीक, या फिर ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल, अगर पार्टिकल्स के केस में दिया हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिए गए पार्टिकल्स से रिलेट करके अगर नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है तो उसको आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। एवोगाड्रो नंबर से आप लोग क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 का पावर 23। एक और केस होता है एसटीपी के कंडीशन के लिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम, दिए गए वॉल्यूम को, वॉल्यूम गिवन किस में गिवन होगा, एसटीपी में, इन एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार। ठीक है, और बाई 22.4 इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का अब जितना भी सारा फॉर्मूला है इसको सही से देख लीजिए, ये आपके काम आएगा फॉर रिगार्डिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट। ठीक है, चलिए तो आइए एक आध कुछ क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी बुक्स का ले लेते हैं। जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब 52 ग्राम हीलियम का दिया हुआ है, 52 ग्राम हीलियम से आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो हमको अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो कितना मास दिया हुआ है, एक्चुअली 52 ग्राम को ऊपर रखेंगे, बाई मोलर मास कितना होता है हीलियम का, 4 होता है ना, हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम, राइट। तो इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, 4 × 4 13, सॉरी डॉग इज बार्किंग, 13। तो नंबर ऑफ मोल जो आ गया 13। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 13। हीलियम के लिए भी 4 ग्राम यूज करेंगे यहाँ पे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 13 मोल। तो 52 ग्राम हीलियम में टोटल 13 मोल्स हैं। 13 मोल्स मतलब 13 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोल्स। मतलब मैंने 13 मोल्स को मैंने बता दिया कि 13 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स हो या एटम्स हो। ठीक है, हीलियम का बात किया है। ठीक है, 52 ग्राम हीलियम में। ठीक है, नेक्स्ट। तो ऐसे आप जनरेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे करके पूछ रहा है, 12.044 इंटू 10 का पावर 23। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे ही, 12.044 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, इतना दिया हुआ है पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का बात कर दिया तो इसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये तो कैंसिल हो गया, और ये भी आई थिंक जो है वो कटेगा तो 2 बार में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल जो हो गया वो हो गया 2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास कैलकुलेट करना है। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल ऑफ
N2 गैस। यू हैव टू कैलकुलेट द मास, ठीक है, मास कैलकुलेट करना है। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा? ऐसे जनरली दिख रहा है कि 14 ग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि वन मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन का बात किया। अगर देखिए इसको हम यूनिट ऐसे सॉल्व करें, अगर ऐसे सॉल्व करें हम लोग, तो हमको ये बात पता है कि वन मोल में टोटल कितना होगा नाइट्रोजन गैस के लिए? 1 मोल में टोटल हो गया 28 ग्राम, राइट। 1 मोल इज इक्वल टू 28 ग्राम। 28 ग्राम क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का होगा 14 ग्राम, तो यहाँ पे तो डायटोमिक दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। तो यहाँ कितना मोल का पूछा है? सीधे आधा कर दिया है। 0.5 मोल का बात किया है, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा? 28 मल्टीप्लाई बाई 0.5। इसको हटाइएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हो गया 5 टू 10, और इसको कटाइएगा तो 14 ग्राम मास आ गया, ठीक है। और या तो फिर ऐसे सॉल्व कीजिए, या तो फिर आपको ये बात पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। इसका शॉर्ट टर्म भी यूज किया है, देखा नहीं। गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है? मास तो नहीं दिया है, इसमें मोल दे दिया। इसमें हमको अब मास निकालना है, तो यहाँ से आप इक्वेशन पढ़ी हैं, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है? 0.5 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना हो गया नाइट्रोजन का? 28, 2 नाइट्रोजन का बात किया है, तो सेम चीज़ आ गया 14 ग्राम आंसर। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3.011 इंटू 10 का पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पूछ रहा है। मास कैलकुलेट कीजिए, मास कैलकुलेट करना है। 3.011 इंटू 10 का पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। यू हैव टू कैलकुलेट द मास, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? कितना दिया हुआ है? 3.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, और हमको मास निकालना है। तो हमको सबसे पहले ना मोल निकाल लेते हैं। टोटल एक्चुअली इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना मोल के बराबर होगा? तो अगर मोल निकालेंगे तो गिवन मास बराबर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, नहीं तो मास तो दिया नहीं हुआ है, तो इसमें हम मास से रिलेट करके नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3.022 इंटू 10 का पावर 23 बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये कट गया। अच्छा, यहाँ से हमको लगता है ये डेसिमल उड़ गया। 3022, यहाँ पे है 6022। 3.022 इंटू 10 का पावर 23 कितना आ जाएगा? शायद 0.5 आएगा, ठीक है। 3.022 बाई 6.022। सॉरी, यहाँ 3.011 दिया है, सॉरी गलती हो गया है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ 11 दिया है, कह रहे हैं क्यों नहीं कट रहा है। अब सही हो गया, अभी 2 बार में चला गया, ऊपर 1 आया, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5 मोल, यानी कि ये 0.5 मोल के बराबर है। तो अब हमको क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास, नहीं, गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 0.5, और मोलर मास कितना होगा? किसका पूछा है? नाइट्रोजन एटम का। तो एक ही नाइट्रोजन एटम है, तो 14, ठीक, कट गया, तो यहाँ 10 हो गया, 5 टू 10, और इसको कटाएंगे तो 7, तो आंसर हो गया 7 ग्राम। 7 ग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे ऐसे कर देते कि नंबर ऑफ मोल्स यहीं पे आ जा रहा है, ठीक है। किताब में जनरली ऐसे सॉल्व कर देगा, इसको ऐसे ही लिख देगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देगा, सिर्फ यहाँ पे मोलर मास लिख देगा,
ये तो नंबर ऑफ मोल हो गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मोलर मास लिख देगा, कटा वटा कैंसिल आ देगा। ठीक है, सेम चीज़ है, मैंने बस अलग अलग करके इसको सॉल्व किया है। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं। 46 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होंगे। तो पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। फर्स्टली विल कैलकुलेट मोल, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमको पता करना है तो 1 मोल में पता ही कितना है, जितना मोल आएगा उसको 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा ये पता चल जाएगा कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल निकालें तो गिवन मास कितना है 46 बाई मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23। ठीक, कट गया तो कितना हो गया 2, नंबर ऑफ मोल आ गया 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा 2 × 6.022 × 10⁻23। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 0 12.044 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये आंसर हो गया 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, 12.044 × 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट uh, 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स। इसमें आपको वही सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे मैं निकाला हूँ वैसे आप लोग इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेट सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में आपको बताना है एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सल्फर में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। तो ठीक है, नंबर ऑफ हमको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है S8। इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, सॉलिड सल्फर दिया हुआ है, सॉलिड सल्फर का मास भी दे दिया है 16 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। मोल निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो जितना मोल आएगा तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, तो जितना निकालना होगा उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी मोल आएगा। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 16 बाई मोलर मास। सल्फर का कितना होगा, कितना ग्राम हो जाएगा 8 है ना, एक सल्फर का शायद 32 होता है ना, हाँ 32 होता है, तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 3 24 25 256। ठीक है, इसको ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल। इसको चाहे तो आप कटा सकते हैं, चाहे क्या कटा ही दीजिए। 8 2 16, इसको कटाइएगा तो 8 3 24 और 8 8 16, फर्दर ये कट जाएगा 19, 16 से ही कट रहा था, 1/19 ये मोल आ गया। ठीक है, अब 1/19 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 × 10⁻23 से। ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 16 ग्राम ऑफ सल्फर, सॉलिड सल्फर में 1/19 मल्टीप्लाई 6.0 मतलब 6.022 को हम 19 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल्स आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या था, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, मोल आ गया तो हमको पता है कि 1 मोल में 1 मोल जनरली 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं। तो हम पहले मोल निकालिए, एक्चुअल टोटल मोल कितना है, और 1 मोल में हम पता ही है,
तो जितना मोल आ रहा है उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने अंडरस्टैंड कराया अच्छे से। अगले पार्ट में अब हम लोग अगला कोई टॉपिक सोचते हैं और देखते हैं क्लास 10th का स्टार्ट किया जाए कि क्लास 9th का, और दूसरा वीडियो अब हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।